हेलो फ्रेंड। इस क्वेश्चन में अलजेब्रिक फॉर्म में ये नंबर दिया गया है और क्वेश्चन किया जा रहा है इनकी किस वैल्यू के लिए इस नंबर की डिजिट्स का सम 2 होगा। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इनकी वैल्यू केवल 0 के लिए इस नंबर की डिजिट्स का सम 2 होगा। ऑप्शन बी में किसी भी होल नंबर के लिए, ऑप्शन सी में किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए और ऑप्शन डी में किसी भी रियल नंबर n के लिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर एंड रियल नंबर के बारे में जान लेते हैं। और होल नंबर्स को जानने से पहले नेचुरल नंबर्स को जानना होगा। नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स होते हैं। और अब अगर इन नेचुरल नंबर्स में 0 ऐड कर दें तब ये होल नंबर्स हो जाते हैं। इसलिए अब हम होल नंबर एंड नेचुरल नंबर के रिलेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है और इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के नंबर्स होते हैं। जीरो के राइट साइड के नंबर्स प्लस में एंड लेफ्ट साइड के माइनस में हैं और यही 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ पर 0 एक नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर है। अब अगर इन्हीं इंटीजर्स में देखा जाए तब ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे और ये 0 से इन्फिनिटी तक के नंबर्स होल नंबर्स हो जाएंगे। -1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक के नंबर्स निगेटिव इंटीजर्स हैं। इसलिए अब हम जेड को ऐसे लिख सकते हैं, इसमें माइनस के सभी इंटीजर्स हो जाएंगे और होल नंबर्स। नेक्स्ट, रियल नंबर। रियल नंबर्स में सभी रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आते हैं। रेशनल नंबर्स वे सभी नंबर्स होते हैं जिन्हें पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां स्मॉल पी एंड क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू 0 के इक्वल नहीं है, जबकि इरेशनल नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है और इसमें नंबर्स √2 पाई टाइप के आते हैं और इस टाइप के नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के होते हैं, जैसे √2 की वैल्यू 1.414, 213 ऐसे करके इन्फिनिटी तक के नंबर्स होंगे और ये कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं होंगे और पाई की भी वैल्यू टर्मिनेट नहीं करती है। इस टाइप के नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं क्योंकि ये नंबर डेसिमल के बाद 5 पर टर्मिनेट हो गया है और इस नंबर में डेसिमल के बाद 3 रिपीटिंग नंबर हैं। इनमें टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स होते हैं। इस नंबर का पी बाई क्यू फॉर्म 1927/200 हो जाएगा और इसका 7/3। ये नंबर्स प्लस माइनस दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। अब पी बाई क्यू फॉर्म में पी की वैल्यू 1 लें एंड क्यू की भी 1, तब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट, P2 एंड Q1, तब इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी प्रकार हम इन्फिनिटी तक के नंबर्स ले सकते हैं और ये सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। दैट मीन्स रेशनल नंबर्स में सभी नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे और जब P की वैल्यू 0 एंड Q की कोई भी वैल्यू लेंगे 0 को छोड़कर, तब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब नेचुरल नंबर्स में जब 0 भी ऐड हो जाएगा तब ये होल नंबर्स हो जाएंगे। इन नंबर्स में P या फिर Q की वैल्यू जब माइनस होगी तब ये सभी नेचुरल नंबर्स माइनस में हो जाएंगे।
जब माइनस के नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में ऐड होंगे तब ये इंटीजर्स हो जाएंगे। दैट मीन्स रेशनल नंबर्स में सभी इंटीजर्स आ जाएंगे। अब इस नंबर में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे किस ऑप्शन के लिए बनने वाले नंबर्स के डिजिट्स का सम 2 हो रहा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू अगर 0 पुट करें, किसी भी नंबर की पावर में 0 होता है तब वैल्यू 1 आती है, इसलिए अब यहाँ पर 1 + 1 2 हो जाएगा। लेकिन इसमें दिया गया है केवल 0 के लिए सम 2 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अगर हम इनकी वैल्यू 1 लें, n = 1 के लिए नंबर 11 आया है और इसकी भी डिजिट्स का सम 2 हो रहा है। ऐसे ही अगर n = 2 के लिए देखें, तब नंबर 101 आ जाएगा और इसकी भी डिजिट्स का सम 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर स्मॉल n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर लें तब बनने वाले नंबर के डिजिट्स का सम 2 ही होगा, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में n की वैल्यू कोई भी होल नंबर के लिए दिया गया है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। स्मॉल n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर के लिए सम 2 हो रहा था और स्मॉल n की वैल्यू 0 के लिए भी सम 2 ही हो रहा है और होल नंबर्स 0 और नेचुरल नंबर्स को मिलाकर ही बनते हैं, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे ऑप्शन सी एंड डी भी चेक कर लेते हैं कि ये किस लिए इनकरेक्ट है। इसमें दिया गया है एनी पॉजिटिव इंटीजर n ओनली, जो कि नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। हमने ऑलरेडी देख लिया है नेचुरल नंबर्स के अलावा n की वैल्यू 0 के लिए भी सम 2 हो रहा है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी में कोई भी रियल नंबर दिया गया है, इसलिए अब रियल नंबर 1/2 के लिए देखते हैं। √10 की वैल्यू 3.1622 हो जाएगी। क्योंकि ऐसे नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इसलिए इसके आगे और भी नंबर्स होंगे और ये प्लस का 1 हो जाएगा। अब जब इन्हें ऐड करेंगे तब वैल्यू 4.1622 आ जाएगी, जो कि ग्रेटर देन 2 है, इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा और इसलिए आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।